यूरोप में आना और यूरोप में स्टडी करना, वो भी बिल्कुल मुफ्त और स्कॉलरशिप्स पे, ये आजकल सब लोगों का ड्रीम है। लेकिन कैसे किया जाए, ये एक मिस्ट्री है। मैंने ये डिसाइड किया कि एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस बनाई जाएं जिसमें मैं आपको सब चीज़ों के बारे में गाइड करूं। फॉर एग्जांपल, किस तरह से आपने अपनी माइंड मेकिंग करनी है, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कहाँ कहाँ पे आपने यूनिवर्सिटीज़ फाइंड करनी है, कैसे कैसे आपने यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स अप्लाई करने हैं, एडमिशन्स अप्लाई करने के बाद प्री इनरोलमेंट और पोस्ट इनरोलमेंट या इनरोलमेंट्स का क्या डिफरेंस होता है और किस तरह से वो सारी चीज़ें करनी हैं, किस तरह से आपने अपनी यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीसें पे करनी हैं, और इसके अलावा किस तरह से आपने अपना वीज़ा अप्लाई करना है, कैसे कैसे आपने वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, DOV डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू क्या होता है, और किस तरह से आपने डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू अप्लाई करना है। इसके अलावा जब आपका वीज़ा ग्रांट हो जाता है तो कैसे आपने फ़्लाइट्स बुक करनी है, कैसे अकोमोडेशंस फाइंड करनी है, और किस तरह से आपने यहाँ पे आने के बाद अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने क्या कर लेना है कि एक फ़ोल्डर बना हुआ है यूट्यूब चैनल के ऊपर, इसी चैनल के ऊपर आपने ओपन करना है और एक फ़ोल्डर फाइंड करना है एजुकेशनल वीडियोज़ के नाम से। उस फ़ोल्डर के अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि स्टेप बाय स्टेप आपने इस वीडियोस को देखना शुरू कर देना है उस सीक्वेंस के अंदर। सबसे पहले जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें एक जनरल गाइड दूंगा कि इटली के अंदर अगर आपने अप्लाई करना है तो स्टेप बाय स्टेप कैसे आप उसको लेके चलोगे। ठीक है, उसके बाद अगली वीडियो में ये बताऊंगा कि हर स्टेप को कैसे खोल के आपने कैसे चलना है, हर स्टेप को कैसे प्रोसीड करना है। Okay, so let's jump in and learn how to apply for admissions for PhD, Masters and Bachelors in Italy. स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करूँगा कि कैसे आपने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बनानी है और किस तरह से आपने इस प्रोसेस को लेके चलना है। सबसे पहले आपने अपनी माइंड मेकिंग करनी है। जब तक आप अपने माइंड में श्योर नहीं हो ना कि आपको बाहर जाना है और आपने डिसाइड नहीं कर लिया कि यार बस अब तो जाना ही है, तब तक आप नहीं कर पाओगे। सबसे पहले श्योर हो जाओ कि जाना है, पक्का इरादा कर लो। उसके बाद क्या करना है, अगला स्टेप और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए इसके ऊपर वीडियो मैं बना चुका हूँ और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। अब सेकंड ये वाली वीडियो देखने के बाद आपने वो वाली वीडियो देखनी है। डॉक्यूमेंट्स अब आपने प्रिपेयर कर लिए, अब क्या करें, अब आपने यूनिवर्सिटीज़ और कोर्सेज फाइंड करने हैं। इटली में एप्लीकेशंस के 3 तरीके हैं। नंबर 1 यूनिवर्सिटी के थ्रू, नंबर 2 डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल के ऊपर, और नंबर 3 आप जो यूनिवर्सिटी का कोऑर्डिनेटर या कोर्स कोऑर्डिनेटर होता है उसको अपने डॉक्यूमेंट सेंड करते हो और वो आपको एक्सेप्टेंस लेटर फॉरवर्ड कर देते हैं। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से रूट पे जाना है? यूनिवर्सिटी के पोर्टल को ओपन करें और वहाँ पे स्टडी करें कि कैसे आपने एडमिशन अप्लाई करना है। PhD के लिए चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हैं। PhD के एडमिशन्स अप्लाई करने के लिए मल्टीपल वेबसाइट हैं। सबसे पहले आप जो इटालियन ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यूरेक्सिस के नाम से एक पोर्टल है, वहाँ पे पूरे यूरोप की पोजीशन जितनी भी अनाउंस होती हैं वो लिस्ट की जाती हैं, उस पर नज़र रखें। प्रोफेसर्स को डायरेक्टली कांटेक्ट करें। अब आपने डेट्स के ऊपर बहुत ध्यान रखना है, कौन सी यूनिवर्सिटी कब एडमिशन्स ओपन कर रही है और उसका एडमिशन अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है। अच्छा, बेस्ट वे ये है कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन कर लें। फॉर एग्जांपल स्कॉलरशिप नेटवर्क, स्कॉलरशिप लीग, कैरियर हेल्प डेस्क। इसके अलावा बहुत सारे और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप्स बने हुए हैं, आप उनको ज्वाइन करें और वहाँ पे सीनियर्स सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। अब आपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लिए, कोर्स फाइंड कर लिया, आपने तरीका सीख लिया कि कैसे अप्लाई करना है। अब बात आती है एप्लीकेशन सबमिशन की। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, चीज़ें बहुत आसान है, इतना ही आसान है जैसे फेसबुक के ऊपर आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अब आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया, अब सुकून से बैठ जाएं, सिर्फ 10 मिनट। उसके बाद फिर नई यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन सबमिट करें, क्योंकि हो सकता है एक यूनिवर्सिटी आपको रिजेक्ट कर, तो आपको दूसरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए। मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में सेम टाइम पे अप्लाई करें ताकि आपके एक्सेप्टेंस के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हों। नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो 2-4 दिन, 1 वीक में रिस्पॉन्स दे देती हैं, बट जो स्टैंडर्ड टाइम है इटालियन यूनिवर्सिटीज़ का वो विद इन 2 मंथ्स आपको रिस्पॉन्स देते हैं। अब आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया, इसके बाद क्या करें, यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे दोबारा जाएं
वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करें, वहाँ पे प्री एनरोलमेंट करें। ठीक है, प्री एनरोलमेंट का पूरा प्रोसेस भी मैंने लिंक में बता दिया है कैसे आपने करना है, उस पर भी एक पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर दी है, उसको फॉलो कर लें। प्री एनरोलमेंट करने की ज़रूरत क्या है? प्री एनरोलमेंट बेसिकली आपने करनी होती है आपका वीज़ा अप्लाई करने के लिए। जब आप प्री एनरोलमेंट करते हैं तो यूनिवर्सिटी आपकी प्री एनरोलमेंट आपकी उस यूनिवर्सिटी को भेजती है जिसने आपको एडमिशन दिया है, ये वेरीफाई करने के लिए कि आपको वाकई ही एडमिशन मिला है। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी उसको वेरीफाई कर देती है। एक कॉपी यूनिवर्सिटी से आप खुद डाउनलोड कर लेते हैं और दूसरी कॉपी चली जाती है आपकी एम्बेसी को। जो भी एम्बेसी आपने सेलेक्ट की होती है वहाँ पे वो कॉपी डायरेक्टली फॉरवर्ड हो जाती है। अब क्या करें, एम्बेसी में डॉक्यूमेंट्स तो पहुँच गए आपके, डॉक्यूमेंट्स नहीं पहुँचे हैं, प्री एनरोलमेंट पहुँची है। डॉक्यूमेंट्स आपने खुद देने हैं। वो कैसे देने हैं? अच्छा, एम्बेसी में डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए हर कंट्री का, हर रीजन का अपना प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की, तो कराची में आप वॉक इन जा सकते हो, बीएलएस में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा सकते हो। लेकिन कराची में सिर्फ और सिर्फ सिंध वाले और बलूचिस्तान वाले जमा करवा सकते हैं। अब केपीके वाले और पंजाब वाले कहाँ पे करवाएं? ये लोग बीएलएस के मल्टीपल सिटीज़ में जो ऑफिस हैं वहाँ पे अप्लाई करेंगे। अगर आप इंडिया से हैं या दूसरे कंट्री से हैं तो वीएफएस, और या फिर आप एम्बेसी की वेबसाइट पर चेक करेंगे कि आप कहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करवाओगे। इंडिया में जहाँ तक मुझे आइडिया है वहाँ पे वीएफएस के थ्रू होते हैं। अब आपको डॉक्यूमेंट सबमिशन की अपॉइंटमेंट मिल गई है तो आपने क्या करना है, अपनी 2 फाइल्स प्रिपेयर करनी है। अच्छा, पहली फ़ाइल आपने बनानी है वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स की। उसके लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको फॉलो कर लें। उसके बाद सेकंड जो आपने फ़ाइल बनानी है वो डीओवी की बनानी है। उसकी भी सारी डिटेल उसी वीडियो में आपको मिल जाएंगी। ये 2 फाइल्स बनानी है और एम्बेसी में जो भी आपको अपॉइंटमेंट मिली है उस दिन पे जाके आप अपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देने हैं। अगर आपका वो इंटरव्यू लेना चाहते हैं तो वो ले लेंगे, अदरवाइज़ आपको बस वो कहेंगे कि ठीक है जी, अब अल्लाह हाफिज़। अब आपने डॉक्यूमेंट भी सबमिट करवा दिए हैं। अब ये वाला जो मरहला है ना, ये बड़ा सेंसिटिव मरहला होता है। हम इंतज़ार में होते हैं कि वीज़ा कब लगे, वीज़ा कब लगे। तो ऑलमोस्ट कोई 1.5 से 2 मंथ्स का टाइम होता है डिसीजन का। समटाइम्स थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, तो 1.5 से 2 मंथ में आपके वीज़ा का डिसीजन आ जाता है। अगर तो आप रिजेक्ट हो गए हैं तो टेंशन ना लें, आप अगले साल दोबारा अप्लाई करें, या फिर आप एक इटालियन लॉयर को हायर करें और उस रिजेक्शन के अगेंस्ट अपील कर दें। अगर आप एक्सेप्ट हो गए हैं तो फ़्लाइट बुक करें। अब फ़्लाइट कैसे बुक करनी है? आप स्काई स्कैनर ओपन करें या फिर किसी भी एयरलाइन की डायरेक्टली आप वेबसाइट खोलें और वहाँ से आप अपनी फ़्लाइट बुक कर सकते हैं। किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही करें। अगर नहीं समझ आती तो उस पर भी मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उसको भी वॉच कर लें। ओके, सो इन कंक्लूजन स्टेप्स बड़े सिंपल हैं। सबसे पहले आप अपनी माइंड मेकिंग करें, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करें, पोर्टल्स की स्टडीज़ करें ताकि आप कोर्स फाइंड कर सकें, एप्लीकेशन सबमिट करें, इंतज़ार करें एक्सेप्टेंस लेटर के, वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करें, डीओवी के डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करें और जाके एम्बेसी में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें और इंतज़ार करें। अच्छा, अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं ना तो आप कमेंट्स में लिख दें। मैं कोशिश करूँगा कि आपके उन क्वेश्चंस को वीडियोस के थ्रू आंसर करूँ या फिर आपको कमेंट्स में ही रिस्पॉन्स दे दूँ। फिर भी अगर आप मेरे से डायरेक्टली कोई कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरा इंस्टाग्राम नोट कर लें और मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं। अब जब ये सब कुछ आपने कर लिया ना या आप कर रहे हो, तो एक आपने ना मेरे पे एहसान भी कर देना है। वो एहसान ये है कि जो आप सीख रहे हो, जो आपको पता चल गया ना, वो दूसरों को भी सिखाएं ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो सकता है कि किसी की हेल्प करने की वजह से ऊपर वाला आपकी हेल्प करे। मेरा नाम डॉक्टर सलमान मलिक है और मैंने इटली से अपनी पीएचडी कंप्लीट की है मेडिकल साइंसेज में। और मैं ये चाहता हूँ कि जो कुछ मुझे मिला आप लोगों को उससे ज़्यादा मिले और हम सब मिल के तरक्की करें। अल्लाह हाफ़िज़।